सा सैंक्शन लगाया भैया हमारे पे तो। जी, जी, जी। मैं रोकना चाह रही हूँ, मैं दोबारा लौट रही हूँ। फ़िलहाल आपको ये बताती चलूँ, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब अपने चाइना दौरे पर हैं और वो पहुँच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये चाइना दौरा कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये दौरा बहुत कुछ उम्मीदों वाला है, बहुत कुछ तस्वीरें कहती हैं जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप के विमान की जो तस्वीरें हैं वो भी जल्दी से सामने आ जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन जा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा बड़ा मायने रखता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात है। लेकिन आप ये भी बताते चले, डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे के साथ में ट्रेड, चिप टेक्नोलॉजी, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे तमाम अलग अलग विषयों पर नजरें ज़रूर टिकी हुई हैं। 8 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा है जो बहुत मायने रखता है। समझिए, इनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ में होगी। दोनों देशों के बीच में कई अलग अलग विषयों पर, मसलों पर चर्चा होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब आपको यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल आपको ये भी बताते चले, ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की ये मुलाकात होगी और ये मुलाकात कई मायनों में है, खास क्योंकि ऐसे समय में हो रही है जब पहले हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग तनाव है और इसके अलावा व्यापार हो या टेक्नोलॉजी, इन तमाम मुद्दों पर हमेशा से दोनों देशों के बीच में बड़ी खींचतान रही है। तमाम सैंक्शंस का सामना एक तरह से करता रहा है चीन। ये दौरा, फिलहाल ये जो तस्वीरें सीधे हम आपको बीजिंग से दिखा रहे हैं, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इसमें नजर आएंगे, उनको कैसे रिसीव किया जा रहा है, ये सारी चीजें, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खास मेहमान लगातार मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। वेल मेजर शाह, आप बात जो कह रहे थे उसको पूरी कीजिएगा। ये दौरे की तस्वीर भी जरा मुझे लगता है बताते चले। डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं, उनका चीन का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 8 साल बाद पहुंच चुके हैं वो चीन। जी देखिए, 2017 में भी मुलाकात हुई थी जी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पहले टेन्योर में, अपने पहले टर्म में कुछ महीने ही पुराने थे। 2019 में हुई, 2025 में हुई, मगर जितनी भी मुलाकातें हुई उनकी बाय साइड में हुई। कि मीटिंग कुछ और थी, कोई और समिट था, लेकिन उनके बाय साइड में हुई उनकी बातें। इस बार तो बात से तो बात निकलती है, तो अच्छी बात है कि अगर वो जा रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? मैं नहीं देख रहा कि कुछ नतीजा निकल के आने वाला है। ये सब बातें हवा की बातें हैं और अल्टीमेटली निकल के आने वाला कुछ नहीं है। हालांकि बातें ताइवान के ऊपर होंगी, बातें जो मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर होंगी, बातें और गुफ्तगू उनके ट्रेड के ऊपर होंगी, टैरिफ्स और जो जो टेंशन, दोनों तनाव बढ़ा हुआ है दोनों मुल्कों में, उस पे वो कम होएगा तनाव। तो इसको मैं एक तरीके से अच्छा कदम, अच्छा स्टेप मान रहा हूँ, क्योंकि बात से तो बात निकलती है, लेकिन एंड रिजल्ट इज व्हाट? द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन द जी, ईटिंग। जी। तो नतीजा क्या निकल कर आएगा? तो नतीजा अल्टीमेटली मैं कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर। जी। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार यही, अच्छा, विंग कमांडर आलोक सहाय जी, ये दौरा आपके लिए लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट है? खासतौर से मिडिल ईस्ट का जो पूरा तनाव है उस पर तो चर्चा बिल्कुल संभव है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त से जो इन दोनों बड़ी सुपर पावर्स या इन दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो इस मुलाकात के बाद में तनाव कम किया जा सकता है? अब देखिए, चीन का जो ये विजिट है ट्रम्प का, ये बहुत ही मैं बोलूँ, कॉम्प्लिकेटेड टाइम में हो रहा है। ऐसे समय में जब अ, युद्ध के कगार पर मिडिल ईस्ट खड़ा है, फिर एक दूसरे दौर के युद्ध के कगार पे, ऐसे समय में ये एक बार पोस्टपोन हो चुका है उनका दौरा उस युद्ध के लिए। और अभी जब ये चीन का विजिट कर रहे हैं, तो चीन ने पहले ही विजिट के 4 रेड लाइन्स बता दिए हैं ट्रम्प को। फर्स्ट रेड लाइन इज द ताइवान क्वेश्चन, सेकंड इज डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, थर्ड इज पार्ट्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम पर जो अटैक करते हैं कि जी। हम इनके कम्युनिज्म के ऊपर में वो, सर एंड सर फोर्थ सर इज मैं जो इनका। आपको, मैं दोबारा रुक कर रही हूँ। ये तस्वीरें, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते चले। देखिए, ये उस समय की तस्वीर है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर उनके का विमान जब लैंड हुआ, उस समय की तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन दरअसल चीन में रहने वाले हैं और इस दौरान उनका एयरफोर्स 1 विमान रनवे पर हमेशा तैयार मिलेगा, जैसा कि हम हमेशा से देखते हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी में महज कुछ सेकंड में उड़ान भर जाता है और
ये तस्वीर उसी समय की जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पहुँचे और बड़ा महत्वपूर्ण उनका ये दौरा एक तरह से माना जा रहा है। तमाम सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो हमेशा ही यहाँ पर नज़र आते हैं और उसी से ही एक तरह से पहुँचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एयरफोर्स वन ये सर्व सुविधा युक्त उनका एक विशेष विमान है जिसमें स्वीट से लेकर किचन से लेकर हॉस्पिटल तक सभी तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं। अभी फ़िलहाल इस विमान को जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये 3 मंजिल का एयरफोर्स वन है और इसके अगर मैं खासियत की बात करूं तो 4000 स्क्वायर फीट जगह इसकी है। राष्ट्रपति के लिए शानदार स्वीट है, बड़ा ऑफिस है, वॉशरूम से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम भी इस तरह के इसे ऐसे तैयार किया गया है कि उनकी इस एयरफोर्स वन में पूरी तरह से एक तरह से तैयारी रहती है। लेकिन बताया जाता है कि जब भी अगर राष्ट्रपति जिस भी देश में जाते हैं, देखिए फिलहाल उनको रिसीव करने के लिए किस तरह से यहाँ की तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो चाइना का जो एक बड़ा कैबिनेट का हिस्सा है वो यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल ये जो आप गाड़ी भी देख रहे हैं, ये गाड़ी भी बुलेट प्रूफ खिड़कियों के साथ में द बीस्ट इसे कहा जाता है, जिस गाड़ी में अभी डोनाल्ड ट्रंप रवाना होंगे अपने इस विमान के साथ में। एयरफोर्स वन से उतरने के बाद में आमतौर पर प्रेसिडेंट दरअसल कैडलिफ वन कार से सफ़र करते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नीले रंग की ये गाड़ी पूरी दुनिया में इसे द बीस्ट कहा जाता है, द बीस्ट नाम से ही इसे पहचाना जाता है। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति जिस देश में जाते हैं वहाँ पर ये उनके पहुँचने से पहले पहुँच जाती है। बख्तरबंद गाड़ी है और बुलेट प्रूफ ये गाड़ी है। कुल 7 लोगों के बैठने की इसमें एक तरह से तस्वीर होती है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कौन कौन सवार होगा ये भी अब से कुछ देर के बाद में ज़रूर तस्वीर नज़र आ जाएगी। यस, विंग कमांडर आलोक साहब, प्लीज कंटिन्यू प्लीज सर। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए चीन के दौरे पर ट्रंप की जो स्थिति है ना वो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, काफी मार्जिनल होगी। क्योंकि एक तरफ तो चीन से ये उम्मीद नहीं कर सकते ट्रंप कि वो ईरान को सहायता बंद करे, क्योंकि अभी दिसंबर में ट्रंप साहब ने $11 बिलियन का पैकेज ताइवान को हथियारों का दिया है। तो चीन तो सीधा सवाल ये करेगा कि भाई ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है, आप ताइवान को इतना बड़े रूप में आप मिलिटरली आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आप ये उम्मीद कैसे करते हो कि ईरान जो उसका साथी है, जहां से उसके ट्रेड रिलेशंस हैं, जिसके ऊपर वो तेल के लिए 90% ऑयल चीन का वहीं से आता है, उस पर निर्भर है, तो वो क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? तो यहाँ तो ट्रंप की दाल गलने नहीं वाली है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप का जो वन चाइना पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया है इन्होंने, लेकिन एक्नॉलेज करके ये चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ताइवान को बचाने के लिए पूरी अमेरिकी बेड़े और जहाज और हथियार वहां लगे हुए हैं। तो ये तो तल्खी का एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर दोनों को हम किनारे कर दें, ईरान के मुद्दे को और ताइवान के मुद्दे को, ये बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। तो अब इनका जो थोड़ा बहुत इसमें गेन हो सकता है इस विजिट से, वो ये है ट्रेड एंड कॉमर्स में। ट्रेड में जो इन्होंने, उसमें भी तल्खी की कई पॉइंट्स हैं। इन्होंने जिस तरह से टैरिफ लगाया था, जिस तरह से चाइना ने उसको काउंटर किया था, तो अब थोड़ा सा बीन्स है, बोइंग है, बोइंग जेट्स के जो पार्ट पुर्जे हैं उसके ट्रेड एंड कॉमर्स में, एआई में काफी ज्यादा कंपटीशन है चीन और अमेरिका के बीच में एआई प्रोडक्ट्स में, तो उस पर ये सारी बातें होंगी। रेयर अर्थ मटेरियल वो कितना हद तक चीन को मना पाते हैं देने के लिए, वो भी देखना पड़ेगा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में ही ज्यादा बातें आगे बढ़ेंगी। हाँ, ये जरूर होगा कि इस दौरे को ट्रंप ये भांपने की कोशिश करेंगे कि अगले दौर में अगर अमेरिका भरपूर आक्रमण करता है ईरान पर, तो चीन किस हद तक आगे आएगा ईरान को बचाने के लिए, ये वो जरूर तौलने की कोशिश करेंगे इस दौरे में। जी हाँ, ये तस्वीरें भी जरा एक बार बिग फ्रेम में दिखाते हैं, फुल फ्रेम में, कि किस रूप से 13 से 15 मई तक का ये दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का। बीजिंग में वो रहने वाले हैं। 2017 के बाद से ये पहला मौका है जब वो चीन पहुंच रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि शी जिनपिंग के साथ में आज उनकी मुलाकात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग गुरुवार और शुक्रवार को अलग अलग दौर की बातचीत के दौरान में मुलाकात करने वाले हैं और इनके बीच में व्यापार, ताइवान, रेयर अर्थ मिनरल्स, और जैसा कि अभी हमारे खास मेहमान बता भी रहे थे साहे जी कि कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ईरान युद्ध जैसे मसलों पर भी चर्चा हो सकती है।
लेकिन मैं मोहम्मद अमीन साहब आपसे जानना चाह रही हूँ, आप खासतौर से जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कोई दौरा करता है, चूंकि आप का अनुभव रहा है पूर्व राजदूत के तौर पर, आपने इस तरह के कई दौरे देखे होंगे, ये जो इतनी बड़ी टीम यहाँ पर तैनात है अमेरिकी राष्ट्रपति को अटेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, उनका विशेष विमान, विशेष टीम, विशेष गाड़ी, सर इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। देखिए, ये प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के तहत रिसीव किया जाता है और जाया भी जाता है, और वहाँ की कंट्री के जो जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ को उस तरह रिसीव किया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है, वियना कन्वेंशन है, उसके तहत जो है अब ये वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर तो ये अपने प्लेन से गए हैं और वहाँ पर ये इनकी पहले गाड़ी पहुँच जाती है, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो उनकी भी गाड़ी वहाँ एडवांस में पहुँच जाती है। ये तरीका है, और वहाँ पर उनके चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रिसीव करेंगे। वहाँ का एम्बेसडर जो इस वक्त चाइना में एम्बेसडर है वो यहाँ आ चुका होगा, तो इनके साथ आएगा विजिट में। और जो चाइना और का सर ये तस्वीर दिखाते चले, डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं, अपने विमान से, विशेष विमान से बाहर आ रखे हैं। और अब देखिए जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पहुँचे, जैसा कि अभी आपको डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी बता रहे थे कि ये प्रोटोकॉल है, देखिए उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और ट्रंप दरअसल चीन जाने वाले 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इसके पहले रिचर्ड निक्सन, जेराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज H.W. बुश, बिल क्लिंटन जा चुके हैं। और मतलब अगर W. बुश की बात करें तो वो 2001, 2002 और 2008 में अलग अलग मौक़ों पे गए हैं। बराक ओबामा भी 2 बार गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा दौरा है। पहला दौरा 2017 में था। फिलहाल यहाँ पर जो बातचीत है वो मुलाकात की जा रही है। जी डॉक्टर मोहम्मद अमीन, प्लीज कंटिन्यू। वो यहाँ पर नीचे उतरे हैं, और यहाँ पर वहाँ पर जो मौजूद होंगे वहाँ पर उनके अधिकारी मौजूद होंगे, उनके मिनिस्टर प्रोटोकॉल होंगे, जो मिनिस्टर इन वेटिंग होंगे। जो एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो राष्ट्रपति के साथ साथ रहेगा 24 आवर, और चाइना का कैबिनेट मिनिस्टर होगा उनके साथ रहेगा, जो प्रेसिडेंट वेटिंग कहलाता है। और ये को इंट्रोड्यूस कराएंगे, साथ में बैठ के जाएंगे, अपने होटल में रुकेंगे। आज ये की यात्रा ऑफिशियल नहीं है, कल से और 15 की स्टेट विजिट होगी, उसमें इनके प्रोटोकॉल के तहत जो भी टाई अप है उनसे बात होगी। ये अपने इस वक्त जब गए हैं तो इसमें ये अपने सीईओज के साथ गए हैं, यानी 10 सीईओज लेके गए हैं डिफरेंट कंपनी, चाहे वो टेस्ला का हो, चाहे बोइंग का हो, या टिम कुक हो, एप्पल के सीईओ हैं, ये सारे सीईओज इनके साथ गए हैं, कंपनी कर रहे हैं जो वहाँ पर साझेदारी करेंगे। और आप ये बात सर, लेकिन एक और दिलचस्प नाम है इसमें मार्को रूबियो का। वो मार्को रूबियो जो अमेरिकी सांसद थे, अक्सर वो चीन की आलोचना करते रहे और उसका खामियाजा ये रहा कि चाइना ने उन पर लगा दिया था प्रतिबंध, और उस प्रतिबंध के बावजूद उन्हें यहाँ पर अलग तरीके से उसका तोड़ निकालते हुए बुलाया है। हाँ, इसमें टेस्ला के एलन मस्क भी मौजूद है वहाँ पर। काफी लोग वहाँ पर गए हैं जो उनके देश के साथ ही बड़े इम्पोर्टेंट हैं इकोनॉमिकली, तो ये चीजें की जा रही है वहाँ पर। बिल्कुल, और ये तो फिलहाल इनका चाइना का जो डेलीगेशन है वो नज़र आ रहा है। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, भले ही अपने घर में ना बने, लेकिन बाहर जाकर विदेशों में एक बड़ी यूनिटी ज़रूर नज़र आती है। मार्को रूबियो भी उसमें से एक नाम है, और एलन मस्क का भी नाम है, जैसा कि अभी मोहम्मद अमीन साहब भी बता ही रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब अपने विशेष विमान से उतरकर विशेष गाड़ी की तरफ अब रवाना हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हर चीज़ सिक्योरिटी वाइज बड़ा इम्पोर्टेंस रखती है, और जब जब डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति जाता है तो उनका काफिला बड़ा इम्पोर्टेंट या हर रूप में बहुत है। यूएस सीक्रेट सर्विस के लोग इस समय उनके साथ में मौजूद हैं। विदेश दौरे के करीब 3 महीने पहले ही एडवांस ग्रुप जो तैयार होता है, सर्वे ग्रुप, अलग अलग एजेंसीज के लोग उसमें एक्टिव होते हैं। व्हाइट हाउस स्टाफ होता है, प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट्स हैं, मिलिट्री असिस्टेंट ऑफिस एजेंट्स हैं, जो पहले यहाँ पर एक तरह से नजर आए हैं। और जैसा आपको बताया कि विशेष विमान तो है ही, विशेष विमान के अलावा वो गाड़ी भी बड़ी विशेष है, जिसमें सवार होकर अब डोनाल्ड ट्रंप अब आगे बढ़ रहे हैं। उस गाड़ी के टायर से लेकर उसके पैसेंजर केबिन केमिकल अटैक से प्रूव है, उसको प्रूव करके रखा है। हर चीज़ ये कई मायनों में महत्वपूर्ण यहाँ पर ज़रूर नज़र आती है, और हर चीज़ का बड़ा सिक्योरिटी वाइज बहुत ध्यान रखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि जिस जगह पर अमेरिकी राष्ट्रपति रुकेंगे उसके आसपास, उस स्थान के आसपास गाड़ियों की पार्किंग भी बैन कर दी गई है। होटल से निकलकर गाड़ी तक जाने के लिए भी ऐसा एक पूरा रास्ता तैयार किया जाता है, पैसेज तैयार किया गया है, जिससे राष्ट्रपति लोगों की नज़र में दरअसल आए ही ना। जिस
इलाके में ठहरते हैं सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स वहां पर पहले ही 3 फ्लोर के हिस्से को एक तरह से वो कब्जा कर लेते हैं। फिलहाल ये अब विशेष विमान के बाद विशेष गाड़ी में सवार होकर वो आगे जाएंगे। संभवतः किन अलग अलग विषयों पर जो चर्चा है वो होगी, उस पर भी चर्चा जल्दी से कर ली जाए। एक बार मैं जल्दी से साहिल सर आपका रुख करना चाह रही हूँ, ये दौरा आपके लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है? अगर बड़े पॉइंट्स में बात करें तो किन विषयों पर चर्चा होने वाली है? देखिए, चर्चा को अगर हम सारे पॉइंट्स को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, जो विभिन्न तरह के, जैसे अमेरिका ने एक उनका बहुत ही एडवांस किस्म का चिप्स है, उसको एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, चीन को देने से मना कर दिया था। तो बदले में चीन ने भी जो है वो अपने रेयर अर्थ मटेरियल में ग्रेफाइट्स वगैरह के एक्सेस को बंद कर दिया था उसने। और उसने जब कंट्रोल लगाया तो फिर अमेरिका परेशान हो गया, क्योंकि अमेरिका को ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल्स, ऐसे कई मिनरल चाहिए जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए निहायत ही जरूरी होते हैं। सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं, बल्कि कई तरह के बैटरीज हैं, सोलर सेल्स हैं, बहुत सारी चीजों में इनकी आवश्यकता पड़ती है, जो अमेरिका डिपेंडेंट है और चीन की इसमें मोनोपोली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक तरफ होंगी, काफी इस पर लंबी चर्चा होगी, काफी इस पर कई एजेंडा होंगे और किन किन चीजों पर कैसे इनके आपस में लेन देन होगी। दूसरी तरफ एक दूसरा टॉपिक होगा, वो होगा जियोपॉलिटिक्स का। जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका ने हाल ही में चीन को काफी नाराज किया है, जिस तरह से वो पनामा कनाल पर अपने कंट्रोल की बात कर रहा है, जिस तरह से वो वेनेजुएला के में जाकर के दखल दे करके वेनेजुएलन ऑयल से उसने चीन को डिप्राइव कर दिया है बिल्कुल। और अब चीन का जो एक दूसरा सोर्स ऑफ ऑयल था ईरान, वहां भी उसने ब्लॉकेड लगा के ब्लॉक किया हुआ है। तो चीन को काफी परेशान किया इन्होंने। तो चीन इसको किस तरह से लेगा, और जियोपॉलिटिक्स में क्या इनके बीच में बात कुछ बनेगी, दोनों तरफ से कुछ लिबर्टीज दोनों देश एक दूसरे को देने को तैयार होंगे? अगर तैयार होंगे तो फिर ईरान के मामले में जियोपॉलिटिक्स में फिर अमेरिका को अपने कदम थोड़े बहुत नरम करने पड़ेंगे, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं होगा। एक तरह से शायद यही चाहते भी हैं डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी जो डेलीगेशन है। आपने एक बहुत वही बात कही कि जो एक सख्त रुख हमेशा से रहता है, लेकिन कई बार बदलते वक्त के साथ साथ उन तमाम अपने स्टेप्स को भी थोड़ा सा माइन्यूटली ही सही लेकिन मोल्ड करना पड़ता है। वेल, ये तस्वीरें भी दिखाती चलो। देखिए, अब रवाना हो रहा है उनका काफिला, और यहाँ पर जो चाइना के कई स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि वेलकम सेरेमनी में उनके साथ में मौजूद थे। चीन के डेलीगेशन ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम का वेलकम किया, और अब इसके बाद में उनका ये काफिला आगे बढ़ रहा है। आज शी जिनपिंग से मुलाकात की खबरें फिलहाल नहीं है। गुरुवार को उनका स्टेट डिनर के दौरान मुलाकात होगी, और कई बायलैटरल मीटिंग्स जो है, कई समझौते हो सकते हैं, एमओयूज पर साइन हो सकते हैं। वह लेकिन जो बताया जा रहा है, दोनों देशों के बीच में शुरुआत से ट्रेड वॉर नजर आ रहा था, खासतौर से जब से डोनाल्ड ट्रंप अपनी कमान संभाल चुके थे। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी एक विवाद जरूर देखने को मिला था, टैरिफ को लेकर जरूर विवाद देखने को मिला था, टैरिफ विवाद। ताइवान और हथियार बिक्री का जो मसला है वो तो दोनों देशों के बीच में एक बड़ा अहम है ही। रेयर अर्थ मिनरल्स जो आज के वक्त की बहुत ज़रूरत है, जिसको लेकर मुख्य लड़ाई है, दोनों देशों की नजरें हैं दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जिस तरह से चाइना प्रगति कर रहा है, कई जगहों पर बड़ी पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगाई गई माना जा रहा है, उन पाबंदियों पर भी जिक्र होगा। और कृषि व्यापार दोनों देशों के बीच में चर्चा है। खासतौर से मेजर अली शाह का भी मैं रुख कर रही हूँ। मेजर अली शाह, देखिए, अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के जो भी निर्णय हो, लोग उन्हें कई बार अनप्रेडिक्टेबल भी कह देते हैं, कई बार उनके निर्णयों की आलोचना भी होती है। इन सबसे इतर इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े फन लविंग टाइप के हैं, हमेशा से वो हर परिस्थिति में हर चीज़ को इंजॉय करने वालों में से हैं। ये बॉडी लैंग्वेज, ये जेस्चर बहुत कुछ कहता है। तो क्या उनका ये दौरा काफ़ी कुछ पॉजिटिव अप्रोच के साथ में नज़र आ रहा है? क्योंकि कई नाराज़गियाँ, कई तल्खियाँ दोनों देशों के बीच में है, जिसमें एक बहुत बड़ा विषय ईरान भी है। जी नैना जी, ये मीटिंग शेड्यूल थी वैसे मार्च में, क्योंकि जंग चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका, तो इसलिए वो थोड़ा डिले हो गई वो मीटिंग। नहीं तो ये विजिट मार्च में होनी थी वैसे तो। और जो ट्रम्प साहब ने जो 2017 में, जिसमें आपको पहले बताया था, जो आपने भी बोला बाद में,
कि बिल्कुल सही बोला कि 2017 में इनकी जो मीटिंग हुई थी, मगर इस बार वो चीन आ रहे हैं। चीन और ज्यादा ताकतवर बन चुका है इतने 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 कम वक्त में, और बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका ही एक तरीके से रास्ता खोल रही है चीन के लिए। तो मेन मुद्दे क्या होंगे जहां तक मैं देख रहा हूँ, तो टैरिफ्स, वो कंपटीशन होगा टेक्नोलॉजी के ऊपर कि कौन सा मुल्क ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर है, उसकी चर्चा होगी। ईरान वॉर की चर्चा होगी, ताइवान की चर्चा होगी। तो देखिए, और जो टैरिफ्स है ना, दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे लगाए थे। इसने कम किए, फिर उसने कम किए, फिर यहाँ पे तनाव कम हुआ, वहाँ पे तनाव कम हुआ। और जब 2017 में जब ताइवान के हेड ऑफ स्टेट ने जब फोन किया था, डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मुबारकबाद दी थी, तो चीन बुरा मान गया था। चीन ने कहा भाई कैसे आपने फोन अटेंड कर लिया। तो ये बेसिकली चीन फैक्ट है, हमको पसंद आए हमको नागवार हो, लेकिन चीन अमेरिका को ओवरटेक कर जाएगा और अमेरिका को ठिंगा लगा के पीछे आगे निकल जाएगा, और अमेरिका देखती रह जाएगी। और ये रास्ता किसने पेव किया? ये रास्ता अमेरिका ने ही पेव किया है चीन के लिए। अब वो डिप्लोमेटिकली कितना भी कुछ कह दें, ये वो ऊपर से, अंदर से तो बहुत जबरदस्त तरीके से राइवलरी है दोनों मुल्कों के बीच में, अंदर से। और दोनों महाशक्तियां हैं, बहुत बड़ी महाशक्तियां हैं, बहुत रुपया पैसा है, बहुत अमीर हैं, सब कुछ है। और देखिए, पहले इनमें जितने बिजनेस लीडर्स हैं, सीईओज हैं, उनके साथ मीटिंग हुई थी पहले। अब और ये मीटिंग होती आई है, हालांकि बैक टू बिहाइंड चैनल हो, लेकिन हुई है मीटिंग्स। 2-3 दिन में क्या हो जाएगा? क्या ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प साहब, अभी से आपने बताया कि कोई खबर तो है नहीं कि आज शायद मीटिंग हो, कल शायद मीटिंग होगी, क्या निकल कर आएगा अल्टीमेटली रिजल्ट? नहीं, सॉरी, कुछ खास रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। लेकिन अच्छी बात है, मीटिंग हो रही है, तो बात आगे निकलती है। जी, आप देखिए, ये उम्मीदों वाला दौरा तो है, लेकिन वही बात है कि हक तो मिल जाते हैं, लेकिन असल में दिल मिलेंगे या नहीं। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद अमीन साहब, ये दिल मिलना अमेरिका और चीन का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अदावत, नाराज़गी, ये कहा जाए कंपटीशन की बात, ट्रेड वॉर हो या फिर तमाम पाबंदियां, सैंक्शंस, ये कोई अभी नहीं, दशकों से चलता रहा है। और दोनों एक दूसरे को बड़ा खतरा भी मानते हैं और हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी की जाती है। देखिए, चीन ने जो है ईरान के विदेश मंत्री को भी बुलाया था और सीज फायर करने की मदद की बात की थी। आप देखिए, तेल के खरीदार कौन है? चीन ईरान से सबसे ज्यादा 90% तेल और गैस लेता है। चीन लेता है, बिल्कुल। तो नहीं मानता। चीन ने कहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट हम मानने से इनकार करते हैं, ये पहले कह चुका है। लेकिन ये फिर भी शी जिनपिंग का फायदा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। 17 के बाद ये विजिट हो रही है इसी प्रेसिडेंट की, अमेरिकन की। और इसमें जबकि देखिए, आप सीधी सी बात यह है कि इन्होंने इससे पहले ट्रम्प ने क्या कहा? ट्रम्प ने कहा मुझे ईरान पर शी जिनपिंग की मदद नहीं चाहिए, और उसके बावजूद ये वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि करना भी चाहते हैं और वहाँ पर विजिट भी कर रहे हैं, और नहीं भी करना चाहते। तो जब चीज़ से मेरे अच्छे रिश्ते भी हैं और इनको बताते हैं मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, इसी तरह से बताते थे। मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ कम आउट होगा। सिर्फ ये अपने जो डेलीगेशन लेके गए हैं 12-14 इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन का, उनकी ये सौदेबाजी होगी और वहाँ पे ये फायदे के लिए जाते हैं। मैं आपको आज बता दूँ, इससे कई बार मैं डिबेट्स में कह भी चुका हूँ कि ट्रम्प ना चीज़े डिप्लोमेट, इज नॉट ए पॉलिटिशियन, इज नॉट ए टेक्नोक्रेट। तो चीन दौरे पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान जंग के बीच में चीन पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जैसे आपको बताया, बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का एयरक्राफ्ट। शी जिनपिंग से मुलाकात उनकी कल होने वाली है। कल चीन और अमेरिका के बीच में बायलैटरल मीटिंग है। 9 सालों के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा है। तेल, ताइवान, ईरान से तनाव पर चर्चा होगी और भव्य स्वागत हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। चीन में अमेरिकी राजदूत ने उनका स्वागत किया और उपराष्ट्रपति ने भी डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। जी अमीन जी, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। हाँ, तो ये जो है इनका एक बिजनेस ट्रिप है और ये बिजनेस के ट्रिप के लिए गए हुए हैं। और लेकिन सर, एक बात हमें और नहीं भूलनी चाहिए, जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में जब पहली बार चीन के दौरे पर गए थे, तब भी उनका भव्य स्वागत हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार घाटे का मुद्दा उठाया और उसके कुछ ही वक्त के बाद 2018 से ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई। चीन और अमेरिका एक दूसरे पर भारी टैरिफ लगाते हुए नजर आए। सोयाबीन से लेकर स्टील से लेकर इलेक्ट्रिकल सेक्टर में हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टैरिफ और दबाव की सियासत नजर आई। वो दौरा तो और भी ज्यादा पूरी देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए घातक हो गया था।
नहीं, अब इनकी जो पॉलिसी है, ये गए हैं अपने फायदे के लिए गए हैं। अगर इनका कुछ फायदा होगा तो ये बात करेंगे, अपनी टॉक करेंगे और ट्रीटी साइन करेंगे। अदरवाइज मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने भी आने से पहले आप बताइए ताइवान को देख के आए हैं, काफी अपनी मिलिट्री हेल्प दे के आए हैं, वहाँ पे उनको सैन्य हथियार पहुंचाए हैं, जिससे कि खफा है जिनपिंग। और चाइना नहीं चाहता, क्यों, जानता है कि उनका एक हिस्सा है वो ताइवान, इसलिए ताइवान की पूरी मदद करके आए हैं, उसको तैयारी करके आए लड़ाई के लिए, और वो इनके अगेंस्ट खड़ा रहे चाइना के, और चाइना के साथ मिलके आए, चाइना के साथ ये अपने रिश्ते चाहते हैं। ये इनकी डबल ट्रिपल पॉलिसी है, कुछ समझ में आता नहीं कि ट्रम्प चाहते क्या है। ट्रम्प हमेशा झूठ बोलते हैं, कभी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ, और शाम को और डिनर के टाइम कुछ और बोलेंगे। लेकिन अमीन साहब, पता है बड़ी दिलचस्प बात ये हो जाती है कि ये बखूबी समझता है, और चाइना के भी जो डबल गेम है वो अमेरिका भी बखूबी समझता है। दोनों समझते हैं, दोनों एक दूसरे की फेस सेविंग भी करते हैं, असली चेहरा भी जानते हैं, लेकिन हाथ मिलाना भी एक तरह से मजबूरी है। लेकिन हाथ तो मिल रहे हैं, क्या दिल मिल पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। आप सभी मेरे साथ शामिल हुए इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।